अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा समर कैंप का डे 12 है। आज डे 12 है तो 11 दिन में हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। तो अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला था ग्रामर के बाद हमारे के अंदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मतलब था सब्जेक्ट, कितने तरह के पार्ट्स थे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। तो यहाँ पे हमारा क्विज आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मतलब आइडेंटिफाई करना है कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है। तो ये 5 मैं आपको करके दिखा दूंगी छोटा सा रिमाइंडर के लिए, जिससे आपको याद आ जाए। और उसके बाद 10 क्वेश्चन मैं दूंगी, उसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट हमारा आता है द हंटर किल्ड अ लायन। हंटर का क्या मतलब है, शिकारी। हंटर का मतलब शिकारी है और किल्ड अ लायन। तो सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स में क्या होता है कि कौन कर रहा है, हंटर शिकारी कर रहा है, क्या कर रहा है, किल्ड अ लायन। तो ये हमारा सब्जेक्ट में आ गया, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट में। और किल्ड अ लायन ये हमारा प्रेडिकेट में आ गया, क्योंकि कि वो हंटर क्या कर रहा है, समझ आया। तो इसमें क्या है, जिसके बारे में बोला जा रहा है वो है सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो जानकारी दिया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है वो प्रेडिकेट्स में आ रहा है। तो प्रेडिकेट्स हम बदल सकते हैं, जानकारी जो भी इंफॉर्मेशन, तो वो हम बदल सकते हैं, उसके एक्शंस को बदल सकते हैं। बट अगर सब्जेक्ट बदला तो वो पूरा सेंटेंस दूसरा हो जाएगा। तो यही होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेकंड में आता है माय फादर प्रेजेंटेड मी अ कैमरा। मेरे पिताजी ने मुझे एक तोहफा में एक कैमरा दिया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो रहा है माय फादर, ये हो गया हमारा प्रेजेंटेड मी अ कैमरा, एक तोहफा दे रहा है जो कि कैमरा है। तो ये आ गया, किसमें आ गया, ये आ गया प्रेडिकेट्स में, ठीक है। नंबर 3 हमारा गांधी जी वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, गांधी जी, जिनके बारे बोला जा रहा है और जिनके बारे जानकारी दिया जा रहा है वो है वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन। तो ये हमारा आ गया सब्जेक्ट में और ये हमारा आ गया प्रेडिकेट्स में, ठीक है। नंबर 4 है जापान इज द मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब क्या, जापान कंट्री का नाम है। तो ये किसमें आ गया हमारा सब्जेक्ट, किसके बारे में बात हो रही है, जापान के बारे। क्या बात हो रही है, ये लिखा है मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये हमारा आ गया, किसमें आ गया, प्रेडिकेट्स, यस। लास्ट है हमारा नंदन। नंदन बॉट अ न्यू बाइक। नंदन ने एक नई बाइक खरीदी। बॉट मतलब खरीदना होता है, ठीक है। बाय प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सेंटेंस में आता है, और बॉट जो है वो पास्ट में आता है। नंदन बॉट अ न्यू बाइक, नंदन ने एक नई बाइक खरीदी। तो नंदन हो गया हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रहा है, और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसने एक नई बाइक खरीदी, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। समझ आया, इतना एग्जाम्पल काफी है। अब इसके बाद जो मैं दूंगी आप लोग सॉल्व कर पाओगे। I shot an arrow into the air। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स को पहचानना है कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है। तो फर्स्ट वाला मैं बता दे रही, बाकी आप खुद करना। I shot an arrow into the air में I होगा सब्जेक्ट, किसके बारे बात हो रही है, और shot an arrow into the air होगा प्रेडिकेट जिसके बारे जानकारी दी जा रही है। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पहले खुद को इस्तेमाल किया, मैं shot an arrow into the air। तो ये जो है मैं क्या कर रही हूँ, हवा पे वो एरो एयर कर रही, शॉट कर रही हूँ। तो ये हमारा प्रेडिकेट्स में आ गया, समझ आया। और सेकंड वाला आप बताओ क्या लिखा है, हाँ द सी किसमें आएगा, सब्जेक्ट्स में आएगा। यहाँ पे लिखो, आपका हाथ नहीं पहुंचेगा ना, नीचे बात लिख लेना। द सी आएगा हमारा सब्जेक्ट में, और नहीं थोड़ा लिखना, प्रेडिकेट से क्या आएगा,
सब्जेक्ट में क्यों है, इसके बारे में बात हो रही है और उसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि वो नीला है, तो ये हमारा प्रेडिकेट्स में आ गया। नेक्स्ट में से हम सब्जेक्ट को सर्किल करेंगे और बाकी जितना प्रेडिकेट्स में आएगा उसको हम अंडरलाइन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, द बॉय स्टूड ऑन द टेबल, वो लड़का टेबल के ऊपर खड़ा है। तो आप बताएं इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है? द बॉय। बॉय हमारा सब्जेक्ट, सर्किल कर दो उसको। और स्टूड ऑन द टेबल, क्या मतलब इसका? टेबल के ऊपर खड़ा है। ओके, ये प्रेडिकेट्स में आ गए। नंबर 4 में है अमृत इज गोइंग टू द मार्केट, अमृत मार्केट जा रहा है। तो बताओ गुलाम, अमृत को होगा अमृत क्या होगा? सब्जेक्ट में आएगा अमृत। यस, सर्किल, अमृत के ऊपर सर्किल कर दो। चलो ठीक है, अमृत हो गया हमारा सब्जेक्ट और इज गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रहा है क्योंकि अमृत के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये किसमें आ गया, किसमें आ गया? प्रेडिकेट्स। वेरी गुड। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु का कैपिटल है। मैम चेन्नई वाला सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, कहे आप पेन मार्को। नंबर 6 में आरव गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, आरव रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता है। आरव के बारे में बात करें, सब्जेक्ट आरव। यस, आरव इज द सब्जेक्ट। वेरी गुड, सर्किल करो। और गोज फॉर अ वॉक, हर सुबह वॉक पे जाता है। ये हमारा हो गया। मार्कर कहाँ है दूसरा वाला? गोज फॉर अ वॉक, ये हो गया। गुलाम आप देखो, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, नेचर हो गया ये क्या क्या ये सब्जेक्ट क्या है, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। नेचर इज द हाँ, बेस्ट फिजिशियन। फिजिशियन। ठीक है, अब तुम नंबर 8 में द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इससे सब्जेक्ट कौन सा? सब्जेक्ट द अर्थ। अंडरलाइन करो। क्यों था? क्योंकि वो उसके बारे में बताया, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो सन के अराउंड रिवॉल्व घूम रहा है, तो इसलिए अर्थ आ गया हमारा सब्जेक्ट, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ओके, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट गुलाब आप बताएं। ये हो गया सब्जेक्ट। और ये हो गया, पढ़ के बताओ कि क्यों प्रेडिकेट है और क्यों सब्जेक्ट है। क्योंकि इसके बारे में बताया गया है। क्या नाम है बताओ? EDISON, क्या होगा? एडिसन। वेरी गुड। इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, ने फोनोग्राफ को इन्वेंट करा, मतलब जो आविष्कार होता है ना वो करा, तो ये आ गया प्रेडिकेट। ठीक है, एडिसन ने क्या करा, आविष्कार करा फोनोग्राफ का, तो हमारा प्रेडिकेट में आ गया। ठीक है, ही हैज अ गुड मेमोरी, अब बताओ। दिमाग में तेज, जो तेज नहीं होता है मेमोरी, उसको चीजें अच्छे से याद रहती है, चीजें चीजें अच्छे से समझ आती है, तो उसको बोलते हैं एज अ गुड मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ये वो सब्जेक्ट कौन? ही हैज ही हमें सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे इतना बड़ा वर्ड, इतना बड़ा सेंटेंस है ना, आई शॉट अ गाय वेंट टू द एयर, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ आई जो है वो सब्जेक्ट है, सिर्फ मैं सब्जेक्ट हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ ही सब्जेक्ट है और उसके बाद हैज अ गुड मेमोरी, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट में। चलो बैठ। तो आज के लिए बस इतना ही, ये क्विज हमारा आज का हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब आगे को पढ़ाया जाएगा। कंजंक्शन तो हो चुका है हमारा, अब इंटरजेक्शन हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच।